हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है हमें उसको चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो फेमिलियर चीज़ें अट्रैक्ट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सेफ़ रखने के लिए बना है और उसके लिए सेफ्टी हर वो चीज़ है जो उसकी ओल्ड प्रोग्रामिंग है। हर वो चीज़ सेफ़ है। उसे लगता है, उसे ये नहीं पता कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। अगर वो फेमिलियर है, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में है तो वो हमारे लिए सेफ़ है सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बचपन से लेकर अपनी लुक्स को लेकर बहुत अच्छी इमेज नहीं है, आप अपने आप को गुड लुकिंग नहीं मानते, एवरेज नहीं मानते, आपको लगता है और लोग आपसे बेटर दिखते हैं, या फिर आपने अपने पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने स्ट्रगल किया है अर्न करने के लिए, तो आपकी मनी को लेकर जो प्रोग्रामिंग हुई है, या फिर आपको अबैंडमेंट इश्यूज़ हैं, लाइक कोई भी एक पेरेंट अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं होता, चाहे वो फिज़िकली अवेलेबल हो या किसी रीज़न की वजह से फ़िज़िकली अवेलेबल नहीं हो पाते, कि उन्हें उनकी जॉब ऐसी होती है या जो भी रीज़न्स हैं, उनकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है अबैंडमेंट की। अगर पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल ना हो, फिज़िकली अवेलेबल ना हो, जो भी प्रोग्रामिंग है, चाहे वो मनी को लेकर हो, लव को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो। कई बार घर में बातें चलती हैं कि लव मैरिजेस वर्क नहीं करती, तो वही प्रोग्रामिंग हमारी हो जाती है और फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर कर देता है और हमें हमेशा ऐसी न्यूज़, ऐसे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ लव मैरिजेस वर्क नहीं करती। तो बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सेफ़ रखना चाहते हैं, इसीलिए हमें पता होनी चाहिए कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है, क्योंकि जब हम उसको चेंज करेंगे, फेमिलियर करवाएंगे सबकॉन्शियस माइंड को उस न्यू प्रोग्रामिंग से, तभी वो ओल्ड प्रोग्रामिंग को छोड़ेगा। और जब हम ये करेंगे, उसके बीच में जब हम ये स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू प्रोग्रामिंग, हम रीवायर करना स्टार्ट करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड रेसिस्ट करेगा उसे, और वो जो भी कर सकता है ना, जो भी कर सकता है वो करेगा, ताकि आप अपनी इस प्रोग्रामिंग को चेंज ना करो, कंफर्ट जोन से उसको बाहर ना लेकर आओ। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में आते हैं तो एकदम से हमें एंग्शियस फील होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ हमें कभी हमें एंग्शियस फीलिंग्स होती हैं, कभी हमें डर लगता है, कभी हमारा माइंड एकदम से मंकी माइंड बन जाता है, एक से दूसरे थॉट पे जंप करता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, लोग इससे डर जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने आपको हमेशा से ही बताया है कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको रोक रहा है और आपको रुकना नहीं है। और अगर आपको एंग्शियस फील हो रहा है या कुछ फील हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, EFT टेक्निक बताई है। और EFT टेक्निक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो ये हमारे पॉइंट्स हैं, मेरिडियन पॉइंट्स हैं, जिसको हम टैप करते हैं EFT टेक्निक में, इसका कुछ कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो आप जब भी ये टैपिंग करते हैं, एक तो आप अपने एंग्शियस फीलिंग्स, आपकी जो एंग्शियस थॉट्स हैं, एंग्शियस फील कर रहे हो आप वो करना बंद कर देती हो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन टैपिंग पे चला जाता है। और वो टैप करने से कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, तो उससे भी आपको बहुत काम फील होता है। और अगर आप अपनी अफर्मेशंस को आप टैप करते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत जल्दी जाती हैं। इसलिए अगर आप EFT टेक्निक ज़रूर करो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड जल्दी प्रोग्राम हो जाए। अपनी प्रोग्रामिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी का बिलीफ होता है कि जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमें तब वो मिलती नहीं है, जब हमें ज़रूरत नहीं होती तब वो मिल जाती है। ये भी प्रोग्रामिंग है। हर इंसान की अलग प्रोग्रामिंग है और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस उसको मिल रहे हैं। और जब तक वो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करता
इंसान की शक्ल चेंज हो जाएगी, लोग चेंज हो जाएंगे, जगहें चेंज हो जाएंगी, लेकिन एक्सपीरियंसेस और जो फीलिंग्स हैं वो सब सेम रहेंगी। अगर आप अबैंडनमेंट फील करते हैं शुरू से, तो कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में आपको अबैंडनमेंट फेस करनी पड़ेगी। और बस आपको समझना है कि आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आप बार बार बोलते हैं। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि हम क्या 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 ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिपीट करते हैं बार बार, क्योंकि फ्रेंड से अच्छा हमें कोई नहीं जानता। आप उनसे पूछ सकते हो कि ऐसी क्या बातें हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये बहुत स्ट्रगल रही है लाइफ में, तो फिर ऐसा ही होता है, स्ट्रगल ही रहती है। जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मनी को लेकर, जॉब को लेकर, कई लोगों की प्रोग्रामिंग होती है अरे जॉब्स है ही नहीं। कईयों की है हम सेलेक्ट ही नहीं होते, कितना अच्छा इंटरव्यू होता है, कॉल ही नहीं आता वापस। कईयों की अनवर्दी लोग प्रमोशन मिलती है, हमें मिलती नहीं है। मतलब कितनी तरह की हमारी अजम्पशंस होती हैं, और अगर आप वो अजम्पशंस आपकी लाइफ में प्ले आउट हो रही हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंज करना। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि जब आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करोगे तो थोड़े दिन आपको रेसिस्टेंस आएगी। अब वहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। जिसने गिव अप कर दिया उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। जो कंटिन्यूसली इस रेसिस्टेंस आने के बाद भी परसिस्ट करता रहा, अफर्म करता रहा, माइंड को प्रोग्राम करता रहा, माइंड को फेमिलियर करवाता रहा न्यू प्रोग्रामिंग से, उसकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। और स्पेसिफिक पर्सन को लेकर अजम्पशन चेंज करनी है, ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है आपको कॉन्सेप्ट चेंज करना है। अगर स्पेसिफिक पर्सन है, आपसे बात नहीं कर रही, आपको टाइम नहीं दे रही, या फिर आपकी आपसे डेट पे उनको मिलना था लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो आपको क्या फ़ील हुआ कि वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आपको अपने अंदर चेंज करनी है प्रोग्रामिंग, कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन टाइम देते हैं, मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई प्लान बनाते हैं तो उसको पूरा करते हैं। आई फील नोटिस्ड, आई फील एक्नॉलेज्ड, आई फील वांटेड, आई फील डिज़ायर्ड। ये सब, आई एम डिज़ायर्ड, आई एम वांटेड, ये सब एफर्मेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी आई एमनेस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। 3D रियलिटी को मैं ये नहीं कहती इग्नोर करो, इग्नोर नहीं, फीडबैक लो उससे कि कहाँ चेंज लाना है, कौन से थॉट्स अब क्रिएट करने हैं। एंड लेट मी टेल यू, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि माइंड आपको रोकेगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं माइंड की ओवर थिंकिंग को कम करने की, एंग्जाइटी को कम करने की। सोमैटिक एक्सरसाइजेज हैं फॉर नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। और बैठे बैठे करनी है, वो कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपको बहुत एक्सर्शन करनी है, बैठे बैठे वो एक्सरसाइज हो सकती हैं। बटरफ्लाई हग होती है एक, आप वो कर सकते हो, नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन से ये नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का क्या कनेक्शन है। अरे बाबा, आप जब माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड आपकी बैंड बजा देगा, वो चेंज नहीं होना चाहता। तो अगर आप सोचते हो कि अरे यार नर्वस सिस्टम रेगुलेशन से क्या है, हमें सीधा शॉर्टकट बताओ, हमें अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, आप मिजरेबल होके करना चाहते हो अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट, और जब SP आए तो वो देखेंगे कि अरे यार ये क्या, कौन बंदा है इतना एंशियस। या फिर आप एक अच्छे तरीके से काम रहकर, खुश रहकर अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अरे आप इस बात को समझ लो, कोई भी ऐसे सैड और ऐसे लो रहने वाले बंदा नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है एक हैप्पी इंसान उनकी लाइफ में हो। और ये आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपनी अगर आप सोचो कि नहीं हमें तो अपनी मैनिफेस्टेशन चाहिए, एंग्जाइटी होने दो कोई बात नहीं, तो आपकी बॉडी को तो वो अफेक्ट करेगी ना फिर एक मोमेंट पे आके। तो आपकी फिर इसका मतलब आप ये मैसेज दे रहे हो कि नहीं, मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ,
एसपी की मैनिफेस्टेशन प्रायोरिटी है या मेरी कोई मैनिफेस्टेशन प्रायोरिटी है, मेरी बॉडी प्रायोरिटी नहीं है। तो थोड़ा अपनी प्रोग्रामिंग को समझो और चेंज करो। कभी भी लैपटॉप पे मत लिखना कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या है। आपको कॉपी और पेंसिल पे ही लिखना है। वो एक अपना एंशिएंट तरीका ही यूज़ करना है, क्योंकि उसका अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। और कई बार ना हम सोच के हमें पता नहीं चलता, जब हम लिखने बैठते हैं ना हमें पता चलता है अच्छा ये भी हम सोचते हैं, पता ही नहीं था। सो आप प्लीज़ अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करो और बहुत ब्रेव होकर इस चीज़ को करो कि अगर रेसिस्टेंस आएगी भी तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने आप को नॉर्मल कर सकती हूँ। मतलब ये नहीं कि विक्टिम मोड में चले जाओ, हमसे नहीं हो रहा ये वो, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर मैनिफेस्टेशन चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। हमसे नहीं हो रहा, ये भी अफर्मेशन है। आगे फिर आप और लाइफ के एरियाज़ में भी कहोगे अरे हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। तो किस किस चीज़ को लेकर गिव अप करोगे आप? तो मैंने अपना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बोला। तो आज की वीडियो में इतने ही। सॉरी, मैं बहुत सुबह बना रही हूँ और सो के उठते ही मेरे को ऐसा लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पे। वैसे मैं बहुत बार बना चुकी हूँ इस पर, तो इसलिए आधी नींद में हूँ मैं। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।